गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 5 संज्ञा के विकारक तत्व, उसमें हम आज कारक के बारे में सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लिंग, वचन, उसके नियम और उसके उदाहरण सीख चुके हैं। आज हम कारक की परिभाषा, उसके भेद, उसके उपसर्ग और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कारक की परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे कि कारक किसे कहते हैं, वो जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का जो रूप है, उसका क्रिया तथा वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। तो इस तरह से कारक का जो प्रयोग है क्रिया और वाक्यों के अंदर होता है। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। इसको याद रखने के लिए एक गीत भी बनाया गया है जिससे आप आसानी से उसे याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम करण कारक लो उसको जान। देना प्रकट की संप्रदान, जुदाई बताता अपादान। संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता। पूरा पुकारने में जो आवे काम, संबोधन लो तुम उसको जान। तो इस गीत से भी हम इन 8 कारक को याद रख सकते हैं। तो इस तरह से कारक के 8 भेद है और उन सभी को हम बारी बारी से सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो कर्ता कारक है उसके बारे में। कर्ता कारक किसे कहते हैं और वो कब प्रयोग में लाया जाता है, उसके उदाहरण देखेंगे। तो आइए कर्ता कारक के बारे में हम सीखते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, जिसका परसर्ग है ने संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं उसकी। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, जो क्रिया करने वाला है। अतः स्पष्ट है शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो इस तरह से क्रिया का जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। आइए उदाहरण से देखते हैं उसे। नंबर 1 मोहिनी ने निबंध लिखा। क्रिया क्या है, लिखना, यानी लिखा। प्रश्न पूछेंगे किसने, तो आंसर मिलेगा
मोहिनी ने, ठीक है, और उसे परसर्ग लगता है ने। देखिए यहाँ पे ने परसर्ग लगा हुआ है। नंबर 2, मोहिनी निबंध लिखती, क्रिया लिखती है। प्रश्न पूछेंगे कौन, तो आंसर मिलेगा मोहिनी, ठीक है। यहाँ पे ने नहीं लग रहा है, फिर भी ये शून्य परसर्ग कहा जाएगा। तो इस तरह से जिस वाक्य में ने पे परसर्ग लगा हुआ होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यद्यपि कर्ता कारक की पहचान ने परसर्ग का प्रयोग है, तथापि कभी कभी कर्ता कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ऐसे में जो शब्द कौन और किसने, ठीक है, दो प्रश्न है, कौन और किसने प्रश्नों का उत्तर देता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही किया जाता है। तो इस तरह से ने जो है वो कर्ता कारक का परसर्ग है। और कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य के अंदर ने परसर्ग लगता है तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। यदि ऐसे कुछ शब्द है कि जिसमें पता नहीं चलता है तो कौन और किसने का प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। नंबर 2, कर्म कारक, जिसका परसर्ग है को शून्य। वाक्य में कर्म वह शब्द है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया का कर्म प्रकट करता है वही कर्म कारक है। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, परंतु सामान्य रूप से कर्म के साथ परसर्ग नहीं लगता। फिर भी किन्हीं विशेष स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न पूछने पर अंत में संज्ञा शब्द मिलता है। तो हम इस तरह से जो क्रिया है उसमें कर्म प्रकट होता है और कुछ विशेष स्थितियों में क्या और किसको प्रश्न पूछने पर हमें कर्म का पता चलता है। आइए उदाहरण से उससे और स्पष्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1, मोहनीश बाजा बजाता है। क्रिया बजाता है, बजाना क्रिया है। प्रश्न पूछेंगे क्या, ठीक है, तो कर्म में मिलेगा आंसर बाजा, तो बाजा, ठीक है। परसर्ग शून्य लगेगा क्योंकि यहाँ पे पूरे वाक्य में कहीं भी परसर्ग नहीं है। लेकिन हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें आंसर मिलता है कि बाजा बजाता है, तो यहाँ पे ये कर्म कारक है क्योंकि मोहनीश जो कर्म कर रहा है वो बाजा बजाने का है, तो यहाँ पे ये कर्म कारक कहा जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, नंबर 2, मोहिनी बच्चों को मैदान में ले जाती है। क्रिया है ले जाती है। प्रश्न करेंगे किसको, तो आंसर मिलेगा बच्चों को, तो बच्चों कर्म है और यहाँ पे को परसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये को जो है वो कर्म कारक है। तो इस तरह से जिस वाक्य के अंदर को कारक होता है, जिस वाक्य के अंदर को परसर्ग होता है उसे हम कर्म कारक कहते
हैं। तो इस तरह से वाक्य के अंदर हम उसे पहचान सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम कारक का तीसरा भेद देखते हैं, करण कारक, जिसके परसर्ग से के द्वारा, के साथ और शून्य। डेफिनेशन: वह से द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की पहचान से के द्वारा तथा के साथ परसर्गों से होती है। यदि परसर्ग न लगा हो तो वे शब्द जो किससे, किसके साथ, किसके द्वारा प्रश्नों का उत्तर दे, वे शब्द करण कारक होते हैं। तो इस तरह से जिस शब्द के अंदर से, के द्वारा, के साथ ऐसे जो परसर्ग लगे हुए होते हैं उसे हम करण कारक कहेंगे। आइए उसे हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, मोहिनी ने बुद्धिमानी से समस्या सुलझाई। क्रिया सुलझाना। प्रश्न किससे? तो आंसर मिलता है बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी करण है, परसर्ग लगेगा से। दूसरा उदाहरण देखते हैं और स्पष्ट करते हैं। मोहिनी द्वारा संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। क्रिया हुआ। प्रश्न पूछेंगे किसके द्वारा? तो आंसर मिलेगा मोहिनी। तो जो मोहिनी आंसर मिलता है वो करण है। परसर्ग लगेगा द्वारा। नंबर 3, और एक एग्जाम्पल से इसे और सरल करते हैं। बच्चे मोहिनी के साथ मैदान में जाते हैं। क्रिया है जाना, जाते हैं। प्रश्न पूछेंगे किसके साथ? आंसर मिलेगा मोहिनी। तो करण कारक है। और परसर्ग लगा है के साथ, मोहिनी के साथ। नंबर 4, पिता ने मोहिनी के हाथों कंबल बंटवाए। क्रिया है बंटवाए। प्रश्न पूछेंगे किससे? तो आंसर मिलेगा हाथों। करण कारक है और उसमें कोई परसर्ग नहीं लगा है, शून्य है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, करण कारक से, के द्वारा, के साथ ऐसे जो परसर्ग का प्रयोग करते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि ये करण कारक है। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।